हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन पढ़ाई पर। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड के बारे में पूरी जानकारी ली थी कि ब्लड क्या है, ब्लड के बारे में हमने सब कुछ जाना था। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, रक्त समूह। तो पहला सवाल ये आता है कि इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज जो की थी लैंड स्टीनर ने की थी। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। अब फिर नेक्स्ट तो सवाल आता है कि ऐसा क्या है जिससे कि हम ये जान पाते हैं कि ये ए ग्रुप का है, ये बी ग्रुप का है, ये ए बी ग्रुप का है, ये ओ ग्रुप का है। तो आपको बता दें, आरबीसी में पाया जाने वाला जो जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही ये भिन्नता आती है। इसको लैंड स्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है ए और दूसरा होता है बी। अब यहाँ से आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। जिस ब्लड ग्रुप में, मान लीजिए इसमें यहाँ पर दिया गया ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए उपस्थित है और बी में एंटीजन बी उपस्थित होगा, ए बी में एंटीजन ए बी होगा और जो जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी जो है वो हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है, हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। इसका निर्माण लिम्फोसाइट में होता है, इसका निर्माण लिम्फोसाइट करता है। और ये यहाँ पे देखिए, ए में एंटीबॉडी बी पाई जाती है और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए पाया जाता है और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये प्लाज्मा में ये वाला प्रोटीन होता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये भी बीमारी से रक्षा करता है। इसका निर्माण लिम्फोसाइट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या है, इसको समझेंगे। जब हम किसी को ब्लड ग्रुप देते हैं जब हम किसी को ब्लड देते हैं या फिर उससे लेते हैं, तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी खोज 1940 में लैंड स्टीनर तथा वीनर ने किया था। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन है जिसे सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया था, तभी इसे RH कहते हैं। रीसस का जो इसकी स्पेलिंग होगी वो होगा RHESUS। इसी कारण से इसे हम RH कहते हैं, इसी के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। तो RH अगर उपस्थित है तो उसे हम कहेंगे RH पॉजिटिव। अगर RH अनुपस्थित है यानी नहीं है तो उसे हम कहेंगे RH निगेटिव। भारत में लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो RH पॉजिटिव हैं। आगे देखते हैं ट्रांजिशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का आदान। तो ये कैसे करते हैं, इसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे और संपूर्ण जानकारी यहाँ से हम लेंगे। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसी को रक्त का आदान कहते हैं। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त उसके अंदर देते हैं यानी उसे देते हैं तो उसे हम कहते हैं रक्त का आदान। जब रक्त का आदान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH का मिलान भी करते हैं। हमने आपको अभी बताया है कि ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर RH नहीं मिल रहा है तो ये बहुत ही घातक हो सकता है। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH का मिलान भी करते हैं। ब्लड बैंक में ब्लड को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं, ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ब्लड बैंक में ब्लड को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, तो ये है 40 डिग्री। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट में 200 ml ही रक्त दान कर सकता है, यानी 1 यूनिट का मतलब है 200 ml। और RH पॉजिटिव का रक्त ही दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो, अगर RH पॉजिटिव का मान लीजिए RH निगेटिव को दे दिया जाए तो पहली बार तो ठीक है, पहली बार तो कम प्रभाव होगा, लेकिन जब दूसरी बार ऐसा होगा तो रक्त अभिलेषण यानी कि जब रक्त का वहाँ पे मिक्स होगा शरीर में जाके, तो RH निगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि रक्तदाता और प्राप्तकर्ता समूह यानी कि कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। तो जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए को देगा और ए बी को देगा, ठीक है। और ब्लड ग्रुप बी वाला बी ग्रुप को दे सकता है और ए बी ग्रुप को दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ए को भी देगा, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। इसीलिए इसे सर्वदाता कहते हैं।
ओ को सर्वदाता समूह कहते हैं, AB को सर्व प्राप्तकर्ता समूह कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप दिया गया है AB में सब में यस यस यस, यानी कि AB ग्रुप वाला व्यक्ति हर किसी व्यक्ति यानी किसी भी ग्रुप का व्यक्ति उससे ब्लड ले सकता है। और O वाला जो व्यक्ति है यानी O रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को, यानी चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे AB हो, चाहे O हो, सबको वो दे सकता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस होता क्या है? यदि पिता का RH पॉजिटिव और माता का RH निगेटिव है तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद की संतान या तो वो मृत पैदा होंगी या तो वह पैदा होने के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाएगी उनकी। इसी को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, यानी कि जब माता का RH निगेटिव होता है और पिता का RH पॉजिटिव होता है तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो इसके बाद वाली संतानें होती हैं वो जीवित नहीं रह पाती हैं। आगे बढ़ते हैं। माता पिता के रक्त समूह पर बच्चे का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इसमें हम देखेंगे इस चार्ट में कि माता पिता के जो रक्त समूह है उसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर माता का मान लीजिए O है, पिता का A है, इन दोनों से जो बच्चे पैदा होंगे यानी कि जो इनकी संतानें होंगी वो किस रक्त समूह किस हो सकती हैं, क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो अगर माता O है, माता का ब्लड ग्रुप O है, पिता का A है, तो बच्चों में संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप O या A हो सकता है। इसी तरह से दूसरा है, अगर माता का O है और पिता का B है तो इस तरह से हो सकता है O या B। और तीसरा है, अगर एक का O है और एक का AB है तो बच्चे में जो संभावना होगी उसका रक्त समूह AB, A और B या इन तीनों में से एक हो सकता है। अगर माता पिता दोनों का रक्त समूह OO है तो बच्चों में संभावना है वो उसका जो रक्त ग्रुप होगा यानी रक्त समूह जो होगा वो O ही होगा। और अगर माता पिता दोनों का रक्त समूह जो है AA है तो बच्चों में संभावना है कि A या O रक्त समूह हो सकता है। माता पिता का अगर रक्त समूह B और B है तो संभावना ये है कि बच्चे में रक्त समूह B या O हो सकता है। अगर माता या पिता दोनों का AB है तो बच्चे की संभावना है कि उसका रक्त समूह A या B हो सकता है। अगर माता या पिता में A और AB रक्त समूह है तो बच्चे में AB हो सकता है। और अगर B और AB रक्त समूह है तो बच्चे की संभावना है कि वह A ग्रुप का या B ग्रुप का या AB ग्रुप का हो सकता है। और अगर ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B है तो बच्चे में संभावना है वो किसी भी ग्रुप का, यानी कि चाहे A का हो सकता है, चाहे B का हो सकता है, चाहे AB का हो सकता है, चाहे O ब्लड ग्रुप का हो सकता है। तो रक्त समूह में इतना ही, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इसी में से सब प्रश्न बनते हैं, जो भी ब्लड ग्रुप के प्रश्न बनना होगा इसी में से बनेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो इससे पहले वाली वीडियो हो उसे देखने के बाद इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।